नमस्कार, मैं धनंजय कुमार और इस विशेष कार्यक्रम में जो हर संडे, हर रविवार हम सुबह 9 बजे करते हैं, जिसमें साथ होते हैं हमारे सुनील शुक्ल जी। आप सबका स्वागत है, आप सबको नमस्कार। सुनील जी, आपको भी नमस्कार, आपका स्वागत। देश के जो हालात हैं, वो दिन-ब-दिन लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। महँगाई, बेरोज़गारी, शिक्षा की मुश्किलें, स्वास्थ्य की मुश्किलें, वो अपनी जगह है। लेकिन लोग आंदोलनरत हैं और आंदोलन से खास करके बीजेपी को बड़ी परेशानी हो रही है। क्योंकि आंदोलन में जिस तरीके का चेहरा दिखा युवाओं का, लड़कियों के मुंह से गाली, जो संस्कारी, कथित संस्कारी, मैं संस्कारी उनको नहीं बोलता हूं, कथित संस्कारी, कथित संस्कारी जो लोग हैं उनको बड़ी चोट लगी है। अरे लड़कियां गाली दे रही हैं। गाली देने का अधिकार तो सिर्फ पुरुषों का था। कोई चौक, कोई चौराहा, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई थाना, कोई कचहरी ऐसी नहीं है जहां गालियां नहीं दी जाती है। गंदी गंदी गालियां, माँ बहन की गालियां। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां गाली नहीं दी जाती। मैं जिस गांव में बड़ा हुआ, वहां तो ऐसे लगता था गाली का कंपटीशन लगा हुआ है। हर बात पे गाली, खाली होली और शादी में गाली खाली नहीं दी जाती थी, जब तब गाली। और गाली को लेकर के नरेंद्र मोदी इन दिनों बड़ा परेशान है। हालांकि पहले कहा करते थे नरेंद्र मोदी तो गालियां तो हमारे लिए ऊर्जा का काम करती है, हमें और दुगना उत्साह मिलता है काम करने का। लेकिन अब गालियों से मोदी जी परेशान हो रहे हैं। आपको याद कीजिए, बिहार में जो विधानसभा चुनाव चल रहा था, उस समय भी कांग्रेस के एक मंच से, छुटभैया मंच से, मोदी जी को कथित तौर पे गाली दी गई और उसके लिए बाकायदा मोदी जी ने वीडियो किया, अपना रोया रोया विक्टिम कार्ड खेला और बिहार बंद का आह्वान किया गया। अब जब यहाँ जंतर मंतर पर जो हुआ, अब कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ जिन लोगों के चेहरे हैं, आपने गाली दी हो या न दी हो, सबको चिन्हित किया जा रहा है, सबके खिलाफ एफआईआर किया जा रहा है। तो एक तो कानूनी तौर पे एफआईआर किया जा रहा है, दूसरा जो हिंदू धर्म को रक्षा देने के नाम पर या हिंदू धर्म के हिमायती होने के नाम पर जो कई सारे गुंडे निकल आए हैं, वो जाकर जाकर के धमका रहे हैं। उन लोगों के घर जाकर के धमका रहे हैं, ग्रुप में जाते हैं, विधायक के ऑफिस में बुलाते हैं या अपना जो उनका ऑफिस है उसमें बुलाते हैं, धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं, थप्पड़ भी मारते हैं और भय का वातावरण क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से जंतर मंतर से लेकर के पटना और सिवान तक में लाठियां चली पुलिस के द्वारा पर चलाई गई, और पुलिस में जिस तरीके से वो कौन शामिल थे जिसका आज तक जवाब नहीं मिला कि वो बिना वर्दी वाले कौन थे, आज तक जवाब नहीं मिला। संसद में जवाब मांगते रहे सांसद, विपक्ष के नेता अमित शाह जी को चिट्ठी भी लिखी राहुल गांधी ने, बावजूद इसके अमित शाह जी ने कोई जवाब नहीं दिया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी तो इस, अब देखिए, 20 तारीख से संसद का सत्र शुरू हुआ था, आज 9 तारीख है, अब तो संसद बंद होने वाली है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के भीतर कभी नहीं नजर आए, गृह मंत्री कभी नजर नहीं आए। प्रधानमंत्री को एक नया शौक चढ़ा है, अभी वो इंस्टाग्राम पे एड्रेस करते हैं फ्रेंड्स। जेन अल्फा को और जेन जी को फ्रेंड्स बोल रहे हैं। अब भाइयों और बहनों भूल गए, अब फ्रेंड्स बोल रहे हैं। तो जो 75 साल का व्यक्ति है, वो 16 साल का बनने को तैयार है। और जो 16 साल के बच्चे हैं, उनसे कह रहे हैं कि तुम माफी मांगो, गाली क्यों दी। वीडियो वायरल है जिसमें एक लड़की जो है, रुचिका नाम है उसका, वो माफी मांग रही है कि हमसे गलती हुई और हम आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। एक तरह से कहिए उसको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने। और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वीडियो करके कि बच्चे हैं, गलती हो जाते हैं, सुधरने का टाइम है, हम उनको माफ करते हैं। आप माफ करते हैं तो फिर उनके खिलाफ एफआईआर कौन कर रहा है? आप माफ करते हैं तो उनके घरों में जाकर के धमकियां कौन दिलवा रहा है? इस तरह के वीडियो कौन करवा रहा है? ये बड़ा सवाल है। सुनील जी, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम माफ करते हैं उन बच्चों को, फिर ये जो बच्चे जिनके खिलाफ, महिलाएं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, जिनको चिन्हित करके घरों से निकाला जा रहा है,
वो कौन लोग हैं, किसके आदेश पर कर रहे हैं? धन्यवाद अंजय जी। दरअसल माफी तो प्रधानमंत्री को खुद मांगनी चाहिए थी। किस बात के लिए माफ कर रहे हैं आप इन बच्चों को? बहस तो इस बात पे होनी चाहिए कि यह जो स्थितियां बनी उनके लिए कौन से कारण जिम्मेदार है। बच्चों के ने गाली दे दिया, जो आपने अभी कहा, ये प्रधानमंत्री तो खुद ही कहते रहे कि उनको पता नहीं कितनी कितनी गालियां सुननी पड़ती। निश्चित रूप से गाली गलौज की भाषा का समर्थन नहीं कर सकते, किया नहीं जाना चाहिए, किसी भी समाज में इसका प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। कोशिश की जानी चाहिए कि इस तरह की प्रवृत्तियां न पैदा हो, इस तरह के संस्कार न पैदा हो। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी तो, और भारतीय जनता पार्टी का जो पितृ संगठन है आरएसएस, ये तो हमेशा से संस्कार की बात करता रहा है। कहाँ चला गया संस्कार? और आज जो जेन अल्फा प्रदर्शन कर रहा है वो तो पैदा ही हुआ भारत मोदी जी की सत्ता में आने के बाद, 2014 के बाद या 2014 से। उसको तो केवल संस्कार ही संस्कार मिल रहा है, उसको तो राष्ट्रवाद की चाशनी पिलाई जा रही है। दरअसल सरकारें अपनी विफलताओं को इस तरह के मुलम्मे में छिपा नहीं सकती है। हमने माफ कर दिया, अरे आप इन बच्चों के खिलाफ मुकदमा आप कर दीजिए ना, प्रधानमंत्री जी खुद कर देना चाहिए। उन्हीं का, वो कहते हैं कि उनका ही अपमान हुआ है तो कर देना चाहिए। कोई तीसरा व्यक्ति तो नहीं दर्ज कर सकता, मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता। ये जो बात कह करके पूरे विषय को एक विषयांतर करने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री जी ने माफ कर दिया। प्रधानमंत्री जी तो निशाने पर है इस देश की जनता के। जनता ने उनको माफ किया कि नहीं किया? युवाओं ने उनको माफ किया कि नहीं माफ किया? बड़ा सवाल ये नहीं है। बिल्कुल गाली गलौज की भाषा की मैं भी निंदा करता हूं और आप भी निंदा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हम ये जानना चाहते हैं, सबके सामने है कि यह स्थितियां पैदा क्यों हुई। एक सरकार एक महीने से ज्यादा समय तक अपने देश के युवाओं को सड़क पर रहने के लिए मजबूर क्यों की? इन विद्यार्थियों को, इन युवाओं को देश के कोने कोने से आकर के दिल्ली में एकत्रित होने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? जो दिल्ली नहीं पहुंच पाए वो अपने शहरों में आंदोलन क्यों करते रहे? किस बात के लिए उनको मजबूर होना पड़ा? प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कुछ 1 आध घंटे 2 घंटे सोते हैं, बाकी तो 24 घंटा वो काम ही करते हैं। वो ये कहते हैं कि कभी उन्होंने आज तक छुट्टी नहीं ली, कभी वो काम से विरत नहीं रहे। और यह करने के बाद ये स्थिति हो जाए कि देश का हुआ 12 साल के भीतर, एक सरकार की सत्ता में आने के 12 साल के भीतर सड़कों पर उतर जाए। तो सरकार को, प्रधानमंत्री जी को तो इस बात के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। कहां से चूक हुई, कौन से ऐसे कारक है, क्यों इससे बचा नहीं गया? एक किसानों को 1 साल से ज्यादा समय तक आप अनशन के लिए मजबूर करें, विद्यार्थियों को 1 महीने से ज्यादा समय तक आप धरना देने के लिए, अनशन करने के लिए मजबूर करें। 20-22 दिन अनशन करने के बाद विद्यार्थियों की बात सुनी जाए। कोई सोनम वांगचुक अकेले थोड़ा अनशन कर रहे थे, 20-22 विद्यार्थी अनशन कर रहे थे। उन विद्यार्थियों से बात करने का साहस नहीं जुटा पाई ये सरकार। वह जनता की सरकार कैसे हो सकती है जो जनता के बीच में जाने का साहस जुटा पा रही हो? विद्यार्थियों के बीच में जाकर संवाद कायम करना चाहिए था, क्यों नहीं कर पाया? इसको गाली दिया गया, असभ्य भाषा है, यह संस्कार विहीन लोग हैं और इनको भारतीय संस्कृति और परंपरा का ज्ञान नहीं है। इन विषयों से आप टाल नहीं सकते। गालियां ऐसा भी नहीं है कि गालियां इस देश में नहीं दी जाती रही है। इन लोगों का खून नहीं खोलता है जो सार्वजनिक स्थानों पर लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं। कोई निकला है क्या आज तक कि नहीं ये बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा? जो सड़कों पर लोगों को घसीटा जा रहा गया, सड़कों पर पीटा गया, इन्हीं सत्तारूढ़ दल के लोगों ने किया, किसने उनसे उसकी आलोचना की? हिंसा से बड़ी गाली कौन है? इन छात्रों के साथ जो बर्ताव किया सुरक्षा बलों ने, वह किसी गाली से कम है क्या? आपने क्या किया? छात्रों के ऊपर लाठियां चलाने और कील लगी लाठियां चलाने का की स्थिति बनती है किसी लोक कल्याणकारी राज्य में? पलट कर चलाने की आवश्यकता पड़ती है। तो माफी तो सरकार को मांगनी चाहिए थी, सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री को मांगनी चाहिए थी जी। माफ करने का जो एक ढोंग रचा जा रहा है, एक बेईमानी। वो माफी नहीं मांगते हैं, वो माफी मंगवाते हैं। लेकिन खैर,
जिस तरह से सीजीपी ने लोगों को बुलाया और सीजीपी के आंदोलन में लोग गए, इतना भयंकर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन प्रधान का इस्तीफा से जो है वो संतुष्ट हो गए। प्रधान का इस्तीफा हो गया, वो अपने अपने घर चले आए। और लेकिन जो खाना जो खिलाया जुनैद ने, उसको परेशान किया गया। जो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, यहाँ पे जो प्रदर्शन में आए, उनका चेहरा पहचान पहचान करके उनको जेल भेजा गया। कल भी रात में हमने कार्यक्रम किया था, परसों, उसमें देखा ही होगा आपने कि हमने किस तरीके से वकीलों को जो उनके लिए लड़ रहे थे कि भैया इसका मौलिक अधिकार है कि इसको जानकारी दी जाए कि किस तरीके का मुकदमा किया गया, क्यों किया गया, उसके बाद आप इसको जेल भेजिए, ये क्या है। उसको दरोगा जी बंद कर देते हैं जबरदस्ती पकड़ करके, उसको हथकड़ी लगाते हैं। तो हर तरफ से ये दिख रहा है कि कई वीडियोज आ रहा है जिसमें लफंगे जा रहे हैं उन लोगों के घरों पर, जो जिन लोगों ने प्रदर्शन में भाग लिया था, उनको धमकाने का काम कर रहे हैं। सीजीपी के लोग जो है वो प्रेस के सामने तो बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, फलाह हो रहा है, लेकिन क्या नहीं चाहिए था सीजीपी के लोगों को कि आप जाइए उनके घरों में, जाते कि कौन धमका रहा है जरा बताइए, उसके दफ्तर जाते। आप भी जाइए 200 लोगों के भीड़ को लेकर के, पुलिस को लेकर के, कि कैसे इसको धमकाने की ये मिल गई। सत्यम पंडित ने जिसने धमकाया उस दो लड़कों को, क्या सीजीपी के नेताओं का धर्म नहीं बनता था कि वो जाएं 500 छात्रों के साथ और कहें कि भैया पुलिस को लेकर के कि भाई ये क्यों धमकी दे रहे थे। प्रधानमंत्री तो वो कह दिए, और वो प्रधानमंत्री तो वो हैं जो वैसे गालीबाजों को फॉलो करते हैं। पूरा आईटी सेल प्रधानमंत्री का बनाया हुआ है। जो बीजेपी का आईटी सेल है वो गालियां देने का काम करता है। वो पत्रकार हो, वो कोई आम लेखक हो। मैं पढ़ रहा था, सुनील जी, राणा अयूब जो पत्रकार है जिसने दंगे पे किताब लिखी 2002 के दंगे पे, उसको उसका तो वीडियो बनाया, नंगा वीडियो बनाया लोगों ने मैफिंग करके, उसका चेहरा बदल करके, और उसके बाद उस पर वहां लगा दिया, उसका मोबाइल नंबर दे दिया, उसके बाद उसको लगा दिया कि आई एम अवेलेबल। ढेर सारी महिला पत्रकारों ने शिकायत की थी कि उनको सोशल मीडिया पे डाल दिया गया कि ये जो है बेसिकली रात में जाती है। तो इसको लेकर के नरेंद्र मोदी ने कभी कुछ नहीं बोला, और सीजीपी ने भी जो है इसको गंभीरता से, क्या आपको नहीं लगता कि गंभीरता से उसने नहीं लिया इस बात को। और गुंडे जो है प्रताड़ित, अब कल को कोई आंदोलन करेगा तो आम आदमी तो निकलने से डरेगा, कोई उसको बचाने के लिए नहीं आ रहा है। विपक्ष भी खड़ा नहीं हो रहा साथ में। विपक्ष को, राहुल गांधी को और लोगों को भी जाना चाहिए कि भैया क्यों धमका रहे हो आप इन लोगों को। तो ये बड़ा संकट हो रहा है सुनील जी। नहीं नहीं नहीं, देखिए, जो आंदोलन करने के लिए निकल रहे हैं किसी के भरोसे पर नहीं निकल रहे हैं। वो ऐसा नहीं, नहीं है कि वो, भरोसे पे नहीं है, लेकिन जिसने आह्वान या किया ये है नहीं, वही मैं तो दायित्व वही मैं बनता कह है रहा ना। हूँ कि सवाल यह है कि इन इन राजनीतिक दलों, इन सिविल सोसाइटी के लोगों, इन संगठनों की जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों का उत्पीड़न हो रहा है उनके साथ वो खड़े हो। कपिल सिब्बल ने एक बहुत अच्छा पहल किया है। 1 करोड़ रुपए का उन्होंने बनाया है, एक संस्था गठित की है बजट की, और जो केवल जो आंदोलनकारी छात्रों का जो पुलिस उत्पीड़न होगा या कानून अदालती कार्रवाइयां होंगी उसमें मदद पहुंचाएंगे। यह कोशिश तो निश्चित रूप से सिविल सोसाइटी को करनी चाहिए। मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी करेगी भी। कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं, लेकिन सुनील जी ये तो कानूनी बात है ना। लेकिन कानून इस देश में कितना चल रहा है वो सब देख रहे हैं। वो लेकिन सही है। सवाल उठता है कि जो इंडिविजुअल, समझिए आपके घर पे 200 लफंगे आ जाए, 50 लफंगे आ जाए टीका लगा करके, और उसके बाद आपको गाली गलौज करे, तो आप पर मुकदमा होगा तब ना। लेकिन आपको गाली गलौज करके, धमका करके चुप करा दिया जाए, तो इन लोगों का दायित्व तो बनता है ना कि आप उनके घर जाइए कि कौन धमका रहा था, कौन उन, संस्था है, चलिए उसके पास उनसे चलते हैं, लीगल उनसे बड़ी कार्रवाई करते हैं। जिम्मेदारी उनसे बड़ी जिम्मेदारी तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की है। समाज में कोई गृह युद्ध नहीं कराने की आवश्यकता है। लाइव एक ये जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का दावा करने वाले लोग हैं वो कहाँ पे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री की जो ये माफीनामा है वो केवल एक ढकोसला है। इसको यह एक गंभीर पहल अगर प्रधानमंत्री के स्तर पर इस तरह की बात कही जाए और कोई व्यक्ति किसी आंदोलनकारी के घर चला जाए, ये संभव ही नहीं है। अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो लोग आंदोलन में थे उनके साथ उनके कोई उत्पीड़न की कार्रवाई ना हो, तो कोई तीसरा व्यक्ति कौन होता जाने वाला। ऑनलाइन इन्फोर्सिंग एजेंसी कैसे अलाउ कर देंगे उसको। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कोशिश की है वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, उनकी राजनीति का एक हिस्सा है। अभी आंध्र प्रदेश में जाकर के वो जिस तरह की वो बात कर रहे हैं वो क्या है। अब कौन सा एयरपोर्ट जो है, बिल्कुल आपने सही, कौन सा एयरपोर्ट खाली इंदिरा गांधी के नाम पर, एक परिवार के नाम पर है? हमारे पटना में जयप्रकाश नारायण के नाम पर एयरपोर्ट है।
सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एयरपोर्ट है, कलकत्ता चौधरी का चरण एयरपोर्ट सिंह के सुभाष नाम चंद्र पर बोस के नाम एयरपोर्ट पर है। चौधरी चरण सिंह के नाम पे एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट लखनऊ का है, राजा भोज के नाम पर एयरपोर्ट है भोपाल में। सवाल ये नहीं, और उसके बाद भी सबसे बड़ा सवाल है कि आपने जितने एयरपोर्ट बनाए उसमें से सक्रिय कितने हैं? महाराष्ट्र का जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है इसका एयरपोर्ट का हाँ, अंतर्राष्ट्रीय, वो भी इन्होंने थोड़े नाम दिया है, वो तो पहले यही की कह रहा सरकार नहीं, ने दिया है। वही तो मैं कह रहा हूं। तो आप ये केवल 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 पॉलिटिकल नैरेटिव बनाते हो आप ना। हमने परिवार का राज नहीं चलने दिया। और आप जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आपने इतने एयरपोर्ट बनाए, कितने चल रहे हैं वो? आप सोचिए कि इलाहाबाद का एयरपोर्ट बड़े धूम धड़ाके के साथ शुरू किया गया। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन है जहां एक भी जहाज उड़ता है ना आता है। अब आप सोच लीजिए, इन्होंने आजमगढ़ में एयरपोर्ट बनाया, कुशीनगर में एयरपोर्ट बनाया, अयोध्या का एयरपोर्ट आपके सामने है, सब के सब बंद पड़े हैं, कोई आ जा नहीं रहा है। जिस राज्य की मैंने उत्तर प्रदेश में क्या मैं के किसानों का आपने सैकड़ों एकड़ हजारों एकड़ जमीन आपको आपने उसका अधिग्रहण किया और आपने एयरपोर्ट बना दिए, उससे मिल क्या रहा है? उससे प्रदेश की आर्थिक तरक्की में योगदान कितना है? स्थिति आपने नारा इन लोगों ने दिया था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज की यात्रा करने की सुविधा देने का हम सपना देखते हैं। हवाई जहाज पर चलने वाले को आपने हवाई चप्पल पहना दिया, कोई नियंत्रण नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप सोचिए कि पटना का किराया कभी जो 5,000 हुआ करता था, अभी 12,000 से कम नहीं है, और कोई कंट्रोल नहीं है। इन हवाई सेवा प्रदाता कंपनियों पर कोई कंट्रोल नहीं है, जो मनमाना चाहे जितना चाहे, और गलत भी नहीं है क्योंकि ये सरकार किराए को यात्रियों के अनुकूल रखने के लिए के पक्ष में नहीं है। आप जहाज तो चलिए प्राइवेट एजेंसी चलाती है, ट्रेन तो सरकार चलाती है। वंदे भारत का किराया कितना है? जो इनका अमृतकाल वाली जो गाड़ियां चली हैं उनका किराया कितना है? फर्स्ट एसी का किराया कितना है? बॉम्बे से आप पटना जाइए 4,400 कुछ रुपया है, 4,500 किराया फर्स्ट एसी। नहीं, आप तो सोचिए कि आप इतनी लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं और फर्स्ट एसी में जा रहे हैं। हाँ। इतना किराया आपको देना पड़ेगा वंदे भारत में बनारस से दिल्ली जाने के लिए। इतना ही किराया आपको देना पड़ेगा, इससे ज्यादा हो सकता है कि देना पड़े बनारस से दिल्ली जाने। लखनऊ से इलाहाबाद से लखनऊ जाने का वंदे भारत किराया 700 रुपया है, कुल किलोमीटर है 200। तो आप बात बड़ी बड़ी कीजिए। तो ये जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि वह इन विद्यार्थियों को संबोधित करते, उन कारणों की बात करते जिन कारणों से ये हालात पैदा हुए। प्रधानमंत्री जी को संसद में आकर जब इन्होंने ये संशोधन विधेयक ले आए, परीक्षाओं में का जो संशोधन विधेयक है, उस संशोधन विधेयक पर चर्चा करने के लिए तक आप सदन में मौजूद नहीं है। विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसका जवाब देने के लिए आप सदन में मौजूद नहीं है। जो आप रील भी बना रहे हैं, उस रील में भी आप उन विषयों को संबोधित नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का यह कहना है कि पिछले कई दशकों से परीक्षाओं में गड़बड़ियां चल रही है। बिल्कुल चल रही है, कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से तो आप ही सत्ता में है। उन गड़बड़ियों को रोकने के लिए आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई की? सवाल तो यह है। नहीं सुनिए जी, लेकिन जो मैंने सवाल किया, जो हम लोग उधर दूसरी तरफ चले गए कि उन आंदोलनकारियों के साथ आज वो खड़े क्यों नहीं हो पा रहे हैं जिन लोगों ने उन आंदोलनकारियों का आह्वान किया था। अभी तो उनका दायित्व बनता था। आप आंदोलन किए, घर चलेगा, इससे आंदोलन चलेगा? नहीं, उनकी बात मैं कांग्रेस जनता पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन जो ये ऐसा के लोग हैं, अभी जब बिहार में लोग बंद हुए, उनको रिहा कराने के लिए वो पटना में गए। पटना में जाकर के उन्होंने धरना दिया, और जो पुलिस के अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, उनके साथ भी उन्होंने कहा जो बिहार, और इनके धरने के बाद ही बिहार सरकार ने आदेश जारी किया कि जितने भी FIR दर्ज किए गए हैं सब रद्द किए जाते हैं, सबको रिहा किया जाएगा। देखिए, आंदोलन चलाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है। कांग्रेस जनता पार्टी को निजी तौर पर मैं संगठन मानता ही नहीं था, और आज ही मैं नहीं मानता। इस आंदोलन में जो शामिल अन्य दल हैं, अन्य संगठन है, जो सिविल सोसाइटी है, वो अपनी भूमिका अदा कर रही है।
कांग्रेस जनता पार्टी से अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो आप निराशा आपको हाथ लगेगी। वो तो निजी तौर पर मैं इस बात का ही कायल नहीं था कि कांग्रेस जनता पार्टी के लोग मंत्री के घर जाकर के उससे बात करें। आंदोलन इसलिए होता है कि आप आंदोलन स्तर पर आइए, हमसे बात कीजिए। पूर्ववर्ती सरकारों ने ये किया भी। इसी अभी बहुत दिनों की बात नहीं है, 2011 में जब 2011-12 में जब आंदोलन चल रहा था अन्ना हजारे का, केंद्र सरकार के दो मंत्री धरना स्थल पर जाकर के उनसे बात कर रहे थे। किसी ने उनको बुलाया नहीं कि आप मेरे कार्यालय में आइए, साउथ ब्लॉक आइए, नॉर्थ ब्लॉक आइए, वहां आपसे बात करेंगे। लेकिन ये कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों ने से बात की। खैर, मान लीजिए कि अनुभव का एक कमी रही होगी, जो भी रही होगी, लेकिन सरकार का जो रवैया है, वो रवैया तो कम से कम आंदोलन में शामिल लोगों को या आंदोलन में लोगों को के साथ एक विश्वासघात की स्थिति है। सरकार ने कहा कि जो लोग किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तब किस बात की माफी प्रधानमंत्री जी मांग रहे हैं? सवाल इस बात का है कि आप आखिर जब आप प्रधानमंत्री माफी कहाँ मांग रहे हैं? वो तो कह रहे हमने माफी दे दी। नहीं, माफी दे दी, वही मतलब माफी दे दी। सरकार का एक निर्णय जब आपने कर लिया, सरकार ने एक निर्णय कर लिया कि किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा और कोई उत्पीड़न कार्रवाई नहीं होगी, तो एक सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर टिप्पणी की कि आप इन विद्यार्थियों को जेल में नहीं रख सकते। सरकार ने आश्वासन दिया सुप्रीम कोर्ट को कि उनको रिहा किया जाए, जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उनको छोड़ के। ठीक है, आप तय कीजिए इसको आप। लेकिन ये भी सवाल है कि आपराधिक किस्म के लोग जंतर मंतर पहुंच कैसे गए? आपका तंत्र कहां था? तो एक तरह का जो छात्रों के आंदोलन से लोगों के नाराजगी का एक माहौल बना है देश में, उस माहौल को कमजोर करने की कोशिश है प्रधानमंत्री जी की। छात्रों के साथ ऐसी संवाद नहीं कायम किया जाता। तो क्या लेकिन एक सवाल है सुनील जी, ऐड कर देता हूं, आप बोल लीजिएगा अगर के साथ, कि जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं या जो सरकार करना चाह रही है कि संसद में सरकार नहीं आ रही है, मतलब नहीं आ रहे हैं प्रधानमंत्री गृह मंत्री, ऐसा लगता है कि संसद को छोड़ दिया उन्होंने, व्हाट्सएप को चुन लिया, ये इंस्टाग्राम को चुन लिया, इंस्टाग्राम पे ही अब सरकार चलाएंगे, ऐसा माहौल बना दिया है। पर अब दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो अमित शाह का इस्तीफा मांगने लगा है। अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा है कि भैया आप जवाब दो, इस्तीफा दो। आपने पायलट गन क्यों चलाए, अपनी कील लगी लाठियां क्यों चलाई, आपने छात्रों को मारा क्यों, आप संवाद क्यों नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि लोगों में सरकार के खिलाफ आक्रोश है? और अगर है तो क्या इस तरह से पर्सनल तौर पे ये एफआईआर दर्ज करके उनके घर पे पुलिस वालों को भेज के, उनके घर पे गुंडों को भेज करके आप जो आक्रोश है उसको दबा देंगे? बिल्कुल नहीं दबा पाएंगे। अगर पुलिस के बल पर या दबाने की जो कोशिशें रही हैं, इसके बल पर अगर आप जन भावनाओं पर नियंत्रण करने की में सफल हो गए होते तो ये आंदोलन ही नहीं होता। इस आंदोलन की सफलताओं में एक सबसे बड़ी सफलता जानकार ये कर रहे हैं कि डर का माहौल खत्म हुआ है। डराने का काम तो सरकार लंबे समय से करते चली आ रही है। सिविल सोसाइटी के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, राजनीतिक दलों को तोड़ देना, लोगों को गिरफ्तार करके जेल में भेज देना, उनके जमानत न होने देना, उनके मामलों की सुनवाई न होना, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई करना, ये तो लगातार जारी है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी लोग सड़कों पे उतरे कि नहीं उतरे? ये जो विद्यार्थी निकल करके आए कहीं बाहर से थोड़े आए हैं, इनके अभिभावक सड़कों पर आए कि नहीं आए? डर पैदा करके आप सरकार के प्रति जो लोगों के मन में नाराजगी है उसको दूर नहीं कर सकते, उसको व्यक्त करने से आप रोक नहीं सकते हैं। आप इन्होंने जो कुछ पुलिस कर्मियों को भेजा कुछ आंदोलनकारियों के खिलाफ, 2, 4, 10, 15 के खिलाफ तो भेज पाए हैं ये। और इस कार्रवाई को लेकर के किस तरह की प्रतिक्रिया समाज में है? क्या समाज इसका समर्थन कर रहा है? जो लोग इस कार्रवाई के बारे में इन छात्रों के खिलाफ स्टैंड ले रहे हैं वो वही है जो भारतीय जनता पार्टी या संघ के समर्थक है। आम व्यक्ति नहीं है। जिसके मन में नाराजगी है उसके वो इनके साथ नहीं खड़ा हो रहा है। छात्रों की समस्याओं को, छात्रों की बातों को आप दरकिनार कैसे कर सकते हैं और क्यों किया जाना चाहिए? और उनको दरकिनार करके आप लोगों का समर्थन कैसे हासिल कर सकते हैं? कौन समर्थन करने आएगा आपका? हम लोग जो बार बार कह रहे हैं कि बड़ा सवाल यह है कि आखिर छात्र सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर क्यों हुए
और केवल एक जगह की बात नहीं है धनंजय जी ये कि केवल इकट्ठे हो गए वो दिल्ली में। इस देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पे प्रदर्शन न हुए हो, कई दिनों तक प्रदर्शन न हुए हो, कोई, जिसमें दक्षिण के राज्य भी शामिल है। तो आखिर यह नाराजगी कहां से निकल कर चली आई? और इस आंदोलन के खत्म होने के बाद, जिसको आज समाजशास्त्री जेन अल्फा कहने लगे हैं, ये निकल कर कैसे बाहर आ गए? फतेहपुर में प्रदर्शन हुआ, जैसलमेर में प्रदर्शन हुआ, बाड़मेर में प्रदर्शन हुआ, बीड़ में प्रदर्शन हुआ, जालौर में प्रदर्शन हुआ। ये कौन विद्यार्थी हैं? उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला एक छोटा सा जिला है, पिछड़ा जिला मानिए आप उसको, वहां के विद्यार्थी सड़कों पर निकल रहा है। ये कौन है? इनको ताकत कहां से मिली? और यह जो जेन अल्फा है, वह जेन अल्फा तो इस सरकार के दौर में पैदा हुई है, उसने तो इसी सरकार को देखा है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो जो देश में चल रहा है वो सब लोग देख रहे हैं, और वो साफ साफ दिख रहा है कि गाली को लेकर के जो वीडियोज आए और उसको लेकर के जो प्रधानमंत्री तक ने बयान दिया, वो जो पूरी जो चर्चा है उसको अलग रास्ते में ले जाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री। छात्रों पर क्यों लाठी चली, पेपर लीक क्यों हो गए, कानून बनाया तो हम आए क्यों नहीं संसद, इन तमाम मसलों से आप चर्चा न कीजिए। चर्चा करेंगे गाली पे, पूरा देश जो है गाली पर चर्चा करने में उलट पड़ा, और नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जिस लड़की ने गाली दी वो कुसंस्कारी है, गाली नहीं देना चाहिए। मैं देख रहा हूँ ठीक ठाक लोग भी डिफेंड कर रहे हैं कि हाँ गाली तो नहीं देना चाहिए। मैंने कई लोगों से पूछा कि आप गाली देते हो कि नहीं देते हो, जरा ही मुझे बताओ, आपने गाली कभी दी है कि नहीं दी है? अगर बोला है कि नहीं दी है तो झूठ बोल रहे हो आप। और जो प्रधानमंत्री तो गालीबाजों को, सैकड़ों लोगों को फॉलो करते हैं जो सोशल मीडिया पे गालियां बांटता रहता है। प्रधानमंत्री तो आईटी सेल चलवाते हैं जो गालियों का बिजनेस करता है, वो गालियों का व्यापार करते हैं बाकायदा। जो ट्रोलर रखे गए हैं कि आप जाओ और दूसरे चैनलों पे जाकर के गाली गलौज करो, राहुल गांधी को गलियाओ, पत्रकार को गलियाओ, किसी और को गलियाओ, और गंदी गंदी गालियां देंगे वो। तो प्रधानमंत्री ने तो उन लोगों को एक तरह से खुली छूट दे रखी है। तो लेकिन मुझे लगता है कि अब ये गाली की तरफ टर्न करना चाहे प्रधानमंत्री, या किसी और चीज की तरफ टर्न करना चाहे प्रधानमंत्री और बीजेपी, टर्न हो करके लोग सीख गए हैं कि मोदी जी जो है वो टर्न करना जानते हैं, मुद्दे को घुमाना जानते हैं। लेकिन घुमा घुमा करके मोदी जी ने खुद इतना अपने आप को घुमा लिया है कि पता नहीं चल रहा है कि उनका मुंह कहाँ है, उनकी पीठ कहाँ है, उनकी दृष्टि कहाँ है, उनका उनका सोच कहाँ है, वो करने क्या आए थे, कर क्या रहे हैं, आगे क्या करेंगे, कुछ पता नहीं चल रहा, सब गडमड है। फिलहाल इतना ही। कैसा लगता है आपको प्रोग्राम जरूर बताएं। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और धन्यवाद आप तमाम साथियों का जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। मिलते हैं फिर शाम की चौपाल में। बहुत बहुत धन्यवाद।